पिछले वीडियो में हमने कंसिडर किया था जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू चैप्टर से। अब उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है फॉर्म्स रेवेन्यू करो एंड डिफरेंट मार्केट्स। डिफरेंट मार्केट्स का मतलब क्या, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जो चैप्टर नंबर 12 है वहां पे मैं डिटेल में कंसीडर करूंगा व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मार्केट एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट व्हाट डज इट मीन जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उनका मतलब क्या है, मार्केट क्या होता है, किस तरह के किस वेरियस टाइप ऑफ मार्केट क्या उनको अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे कंसीडर कर लेना है। जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट अवेलेबल है उसमें सबसे पहले मेरे पास परफेक्ट कंपटीशन रहता है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में कंसीडर किया था कि जब मेन थिंग व्हिच आई नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस इज दैट फर्म इज ए प्राइस टेकर। दैट मींस price is decided by the industry and firm accepts that price and try to sold out all those products on that particular price which is suggested by the industry, which is suggested by the particular company। तो फर्म क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर होने का मतलब क्या है, जो चीज मुझे याद रखनी है, जब फर्म प्राइस टेकर होती है तो उस केस में जो आपका AR है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बिकॉज जो मार्केट फोर्सेज एंड डिमांड और सप्लाई है दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन द फर्म्स हु आर सेलिंग द एंटायर आउटपुट, सेलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्योंकि प्राइस किसके द्वारा डिसाइड होता है, इंडस्ट्री के द्वारा, तो फर्म्स के हाथ में कुछ भी नहीं रहता, प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट प्राइस के केस में अगर मैं फर्म के जो रेवेन्यू क्रम उसको कंसीडर करूँ, रेवेन्यू क्रम को कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे याद रखना है ये जो टेबल मैंने पिछले वीडियो में कंसीडर की थी कि व्हेनेवर देयर इज ए कंसिस्टेंसी इन द एवरेज रेवेन्यू में बात करूं, एवरेज रेवेन्यू अगर कांस्टेंट है तो प्राइस इज इक्वल टू AR और इज इक्वल टू MR। ठीक है, तो ये फर्म का जो रेवेन्यू कर्व ये डिसाइड करना है, ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये बताते हैं कि आपका AR इज इक्वल टू MR है। यहां पे कह सकता हूं कि प्राइस इज आल्सो इक्वल टू AR और MR। तो ये मुझे ध्यान रखना है, जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो सिचुएशन ये होगी परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। दूसरा जो मार्केट है वो क्या है, मोनोपोली मार्केट है। मोनोपोली मार्केट के बारे में सिंपल सी बात है भैया, एक सिंगल सेलर और बहुत सारे बायर। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था, या जो डिमांड के अदर एस्पेक्ट के वायरियस एस्पेक्ट हमने कंसीडर किए थे, जो थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर था, वहां से एक चीज मैंने नोट की थी कि व्हेन व्हाट इज द नेचर है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इट डजंट मैटर, बट व्हेन यू नीड टू सेल मोर, यू नीड टू रिड्यूस योर प्राइस, यू नीड टू रिड्यूस डिक्लाइन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन व्हिच यू आर डीलिंग। यानी सिंपल सी बात है, मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या है, एक आप बेचने वाले को समझ में आता है, लेकिन बेचने वाले एक हो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मतलब खरीदने वालों को भी इंसिस्ट कर दोगे। अब खरीदने वाले तो अपने हिसाब से खरीदेंगे। यानी बीइंग ए मोनोपोलिस्टिक, या मैं कहूं जो एक सिंगल सेलर होने के नाते जब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट में, तो वहां भी एक सिंगल सेलर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां भी अगर आपको ज्यादा बेचना है, इफ यू वांट टू एनहांस योर सेल्स, इन दैट केस यू विल हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस विद द प्राइस। यानी आपको प्राइस के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा बेचने के लिए प्राइस आपको कम करना पड़ेगा मोनोपोली मार्केट में भी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, AR आपका 10 है, 9 है, 8 है, 7 है। ठीक है, और उसके बाद जो MR है वो 10, 8, 6, 4। अब यहाँ मुझे एक चीज पता लगी कि जब आपका प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल, या मैं कहूँ कंट्रोल तो पूरी तरह है ही, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम करोगे। ठीक है, तो इस केस में जो चीज होगी, मोनोपोली मार्केट में बात करूंगा तो वो कंडीशन ये होगी कि यहाँ आपका प्राइस हमेशा बराबर होगा किसके, AR के, बट आपका AR नॉट इक्वल टू MR, ये मुझे याद रखना है। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू कर्व मैंने बनाए हैं, जो रेवेन्यू कर्व है वो रिप्रेजेंट करें कि दोनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है, लेकिन कंपेयर टू ज्यादा कमी किसमें है, MR कर्व में। यानी सिंपल सी बात है, मोर इलास्टिक जो कर्व है वो क्या है आपका MR कर्व, उसमें ज्यादा तेजी से क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, अब बात करें मोनोपोलिस्टिक मार्केट की। अब ये बिल्कुल सेम एज इट इज है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब सिंपल सी बात है भैया कि सेलर्स एक तो नहीं होता, लेकिन थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं होते, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर चीज। यानी जो फ्यू सिलेक्टेड सेलर्स हैं वो पूरे मार्केट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और यहाँ भी क्या होता है कि जो प्राइस का डिसीजन होता है वो कभी भी इंडस्ट्री के द्वारा नहीं लिया जाता, वो जो सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज होती हैं उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन बनता है, या जो आपस में वो डिसाइड करते हैं वो प्राइस होता है। तो यहाँ पे मुझे याद रखना है कि AR क्या है, 10, 9.5, 9, 8.5, TR 10, 19, 27, 34, और ये MR आपका 10, 9, 8, 7। यहाँ भी कंडीशन वही है कि प्राइस इज इक्वल टू AR को समझ में आता है, लेकिन AR इज नॉट इक्वल टू MR। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, बात करूं MR अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट और MR अंडर मोनोपोली मार्केट, तो दोनों को अगर कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पे कमी कितने की है, 2 की, 2 और 2, और यहाँ पे कमी कितने की है, 1
1 1। तो यानी जो MR है कंपेयर टू मोनोपोली मार्केट, when we are talking making a comparison with the monopolistic market, तो मुझे पता लग जाता है कि MR जो है मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, वो ज्यादा तेजी से कम करता है, ज्यादा तेजी से कम होता है। इसका रीजन मैंने कहा था कि प्राइस कम करोगे, लेकिन इतना ज्यादा भी कम नहीं करोगे कि सब कुछ बहुत जल्दी से बिक जाए या बहुत जल्दी सब कुछ क्या हो, सोल्ड आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि ज्यादा तेजी से कमी किसमें आती है, मोनोपोली मार्केट में। तो यहाँ भी क्या है, कंपेयर टू जो मोनोपोली मार्केट है, जो रेवेन्यू कर्व है AR और MR वो लेस इलास्टिक है, या मैं कहूँ कि मोनोपोलिस्टिक कंपैरिजन में जो मोनोपोली मार्केट में जो रेवेन्यू कर्व है वो मोर इलास्टिक है कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, तो ये हमारे जो डिफरेंट कर्व है अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू कर्व की, तो मुझे ध्यान रखना है कि मार्केट्स के रिगार्डिंग एक सेपरेट यूनिट मेरे पास है, जहां चैप्टर नंबर 12 और 13 जो टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो इनको तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मतलब क्लोजिंग के। सिंपल सी बात है, जो चीजें अभी तक मैंने पढ़ी उनको एक बार मैं कंक्लूजन से क्या निकला वो मैं रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा था कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट मेरे पास क्या है, टोटली 3 निकल के आए हैं, और इन तीनों में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के केस में, यहाँ पे आपका AR क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और AR कांस्टेंट होने का मतलब प्राइस इज इक्वल टू AR और AR इज इक्वल टू MR। दैट मींस अगर AR कांस्टेंट है तो प्राइस किसको रिप्रेजेंट करता है, AR को। तो ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे जब हम बात करेंगे किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं डिमांड करोगी, तो इसके केस में मुझे याद रखना है जो इलास्टिसिटी डिमांड होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मतलब अनंत होगी। या मुझे ध्यान रखना है कि जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो उस गिवन प्राइस के ऊपर जितनी ज्यादा उसकी क्वांटिटी क्या की जाती है, परचेज कर ली जाती है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी क्या होती है, खरीद ली जाती है। लेकिन प्राइस में थोड़ा ही चेंज क्या करता है, मार्केट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लेके आता। सिंपल सी बात ये होगी कि बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, फर्म क्या है, प्राइस टेकर है। ठीक है, तो जो इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी वो क्या होगी, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द मोनोपोली कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे आपका क्या है, AR कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस प्राइस भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं है फिर। और जब आपका सिचुएशन ये होता है तो इस केस में मुझे ध्यान रखना है कि प्राइस इज इक्वल टू AR तो समझ में आता है, लेकिन AR इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू MR। ठीक है, तो इन दोनों केस में अगर मैं बात करूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में क्या होगा कि यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, यानी हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस प्राइस में आएंगे, जो भी चेंजेस प्राइस में आप लेके आओगे, उनके रेस्पॉन्स में जो चेंजेस होगा डिमांड में वो बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और वो एग्जिस्ट करेगा जिसको हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो। ठीक है, यानी सिंपल तरीके से अगर मैं कोशिश करूं तो ये हमेशा ही मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो मोनोपोली कंपटीशन है उसके बारे में। उसका जो डिमांड कर्व है वो क्या है, लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, सिंपल से तरीके से अगर समझने की कोशिश करो तो जो गिवन रिस्पांस है प्राइस में जितना चेंज है उतना क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको अगर समझने की कोशिश करें तो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब इलास्टिसिटी डिमांड क्या है आपकी, लेस देन 1 है। हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस इक्वल टू AR है और AR क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो जब AR आपका कांस्टेंट होगा तो उस केस में जो गिवन प्राइस है उसके ऊपर बहुत सारी क्या होती है, अनंत से मतलब इनफिनिट क्वांटिटी क्या होती है, डिमांड की जाती है। बहुत सारे जो कंज्यूमर है उनको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाट ऑल वी हैव इन चैप्टर कांसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट चैप्टर से हम कंसीडर करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को। टिल देन थैंक यू सो मच।